जेईबी आर्क में ह्यूमन एनाटॉमी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सीन क्रिएशन में भी काफ़ी अच्छे से काम आने वाला है, जिसे आप मेमोरी ड्राइंग के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा जेस्चर ड्राइंग। आपको जेस्चर ड्राइंग में गिवन रेफरेंस रहता है और उसे एज इट इज़ आपको कॉपी करना होता है। तो यहाँ पर हर तरीके से आपको ये जेस्चर ड्राइंग आ सकता है। हो सकता है ये स्टैंडिंग जेस्चर हो सकता है ये सिटिंग हो। आज के सेशन में हम सिटिंग जेस्चर पर वर्क करने वाले हैं और प्रॉपर कैसे हम स्टिक फिगर की हेल्प से एक फाइन स्केच कर सकते हैं वो सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं गाइस। एक प्रॉपर सिटिंग जेस्चर के लिए हमें स्टिक फिगर को ही यूज़ करना है। हम जो टोटल यहाँ पर एक एडल्ट पर्सन के लिए साइज़ लेते हैं उसे 7.5 हेड का साइज़ लेते हैं। ओके, इट मीन्स यदि मैं मेरे हेड्स को काउंट करूँ 1 2 इस तरीके से चेस्ट, नेवल, ग्रोइन ये सब हमारी जो बॉडी पार्ट्स है हमारे कवर होते हैं। इतना डेप्थ में सीखने का हमारा मोटो ही यही होता है कि हमें बहुत अच्छे से पता हो कि एग्जैक्ट हमारे एल्बो, रिस्ट एंड नीज कहाँ पर आते हैं। ओके, यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर एक पर्सन यदि फ्लोर पर बैठा है तो वो किस तरीके से हमें प्रॉपर दिखेगा ये हम क्रिएट कर रहे हैं। आप यदि नोटिस करेंगे मैंने जो फर्स्ट हेड काउंट किया था, जो मेजरमेंट लिया था, उसी तरीके से सेकेंड हेड जो चेस्ट जहाँ पर कवर होगा, देन नेवल एंड ग्रोइन। ग्रोइन ऐसा पार्ट है जिससे हमारे जो लेग है वो बनना स्टार्ट होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है ओनली कि आपके एल्बो यहाँ पर कहाँ पर बनेंगे, आपके रिस्ट कहाँ पर बनेंगे। एल्बो शोल्डर्स एल्बो से लेके शोल्डर तक का जो गैप रहता है वो यहाँ पर 1 हेड रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक प्रॉपर जब आपका स्टिक फिगर बन जाता है, जिस तरीके से आप बैठाना चाह रहे हो पर्सन को, उसके बाद में आप यहाँ पर मसल्स ऐड करिए। ओके, मसल्स के बाद में हम यहाँ पर पैरेलली प्रॉपर जो ड्रैपरी है उसे भी करना स्टार्ट करेंगे। कई बार आपको ऐसी भी प्रैक्टिस करनी हो चाहिए कि हम कैरेक्टर पर भी जाएं। कैसे कि हम एक ड्राइवर का यदि ड्राइंग कर रहे हैं तो उसका आउटफिट भी बहुत अच्छे से स्टडी करें, या सपोज फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक पुलिस को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। एनाटॉमी पर मत जाओ, आपको इस तरीके से प्रोफाइल्स पर भी वर्क करना है, क्योंकि जेस्चर में कोई सा भी कैरेक्टर आ सकता है। ओके, क्वेश्चन में आपको कोई सा भी कैरेक्टर आ सकता है जो आपको बनाने के लिए आएगा। तो आपको आउटफिट के साथ साथ, पर्सन की एज के साथ साथ वेरिएशन पर वर्क करना है। इससे काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी होगी। एंड यस, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए गाइस कि हमें एज के साथ में काम करना है, तो स्पेशली एजेड पर्सन को हम चूज़ करें। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिटेलिंग होती है स्किन की वो बहुत डिफरेंट होती है और टाइम टेकिंग भी होती है, तो हमको थोड़ा सा इस पर बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी। एक बार जब आपकी मसल्स बन जाती हैं एंड ड्रैपरी बन जाती है तो आपको नीडिबल इरेजर की हेल्प से पूरा ड्राइंग को थोड़ा सा लाइट करना है, क्योंकि यहाँ पर अब हम प्रॉपर डिटेल में जा रहे हैं। कैसे? धीरे धीरे हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन क्रिएट करना है जो भी हमें रेफरेंस में गिवन है। ओके, यहाँ पर इमेजनरी कुछ भी नहीं आता है। आपको जेईबी आर्क में जब रेफरेंस गिवन रहता है तो यहाँ पर हमको कुछ इमेजिन नहीं करना है। यहाँ पर हमको ऑलरेडी जो गिवन रेफरेंस है उसको फॉलो करना है, उसको प्रॉपर कॉपी करना है। यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या आपने हैंड्स सही प्लेस किया है या नहीं किया है, या हैंड्स जो है वो फेस के कंपैरिजन में छोटे तो नहीं बन गए हैं, या बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं बनी है, जो एग्जैक्ट साइज़ दिया गया है, हाइट दिया गया है वो फॉलो किया है या नहीं किया है। ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर जब हम जेईबीआर के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मटेरियल की भी बहुत अच्छे से स्टडी करनी है। ये हर जगह हमको काम आएगा। आपका एक टॉपिक है 3D कंपोजिशन, जिसका ऑलरेडी वीडियो प्रीवियस गया हुआ है, जिसे आपको गो थ्रू करना है। उसमें बहुत अच्छे से हमने सिखाया है कि मटेरियल के टेक्सचर्स कैसे देने होते हैं। ओके, क्योंकि एक 2D शेप को जब हम 3D ऑब्जेक्ट में या फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं मटेरियल भी उतना ही काम आता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एंड यस, यहाँ पर ड्रैपरी जिसकी भी हमें मटेरियल की स्टडी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नेचुरल दिखेगा, राइट। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ पर अगेन स्टडी करना। हमेशा मैं बोलती हूँ, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैंने कहा है कि हमें पता होना चाहिए हमारे फोल्ड्स कहाँ पर बनते हैं एंड कैसे हमें उन्हें दिखाना होता है, शेडिंग कैसे होती है। ओके, एक बार प्रॉपर 6B पेंसिल से जब हम फाइन स्केच कर लेंगे, यहाँ पर हमारी स्केच के लिए भी हमारी लाइन क्वालिटी का प्रॉपर दिखना चाहिए कि कितना हम अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस अच्छा दिखना चाहिए।
एक एक जो पार्ट्स है लाइक जो हैंड्स है या प्लांटर है, इसे बहुत अच्छे से सीखिए बनाना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकते हैं। फेस एनाटॉमी यहाँ पर इनफ नहीं है, राइट। फेस एनाटॉमी के लिए अगेन प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू करना है, एंड इससे रिलेटेड और क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, जिसमें ऑलरेडी मैंने फ्री रिसोर्स आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। ओके, एंड येस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड आउटलाइन ऑफ द पर्सन। ओके, इसके बाद हम प्रॉपर शेडिंग देंगे। आपको यही स्टडी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होती है कि कहाँ पर हम शेडिंग देंगे, कहाँ पर डेप्थ आएगा। एक स्टडी करिए कि यदि लाइट सोर्स लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है या फ्रंट से आ रहा है तो क्या टोनल वैल्यूज होगी। ये थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है। ओके, आपका जब आप एनआईडी या आप जब डिज़ाइन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है वो आपका लाइट एंड शेडो, यही सब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसी 2D से 3D में जाते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट वर्चुअल टूल्स हैं जिन्हें हमें यूज़ करना है हमारी प्रैक्टिस में। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पर्सन को थोड़ा सा हमने एजेड दिखाया है, उसका आउटफिट कुछ इस तरीके से यूज़ किया है, लूज फिटिंग दिखाई है, राइट। सो यस, कंटिन्यू करिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, एंड यहाँ पर शेडो भी हमें ऐड करना है। शेडो इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।